नमस्कार किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग ये गेहूं की फसल देख रहे हो। इस फसल के अंदर शुरुआती दौर से काफ़ी समस्या किसान के सामने देखने को मिल रही है। जैसा कि अब इसमें बाल्यावस्था आ चुकी है, फिर भी ये समस्या जो है फफूंद जनित समस्या वो किसान की फसल का पीछा नहीं छोड़ पा रही है। ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसके अंदर ये देख सकते हो आप, इसमें बाल्यावस्था पे जो इसमें जो झंडा पत्ती निकल रही है उस पे भी इसका संक्रमण प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप लोगों को थोड़ा सा आगे प्लॉट विजिट करके बताऊंगा मैं कि इसमें इस प्रकार की बीमारी के लक्षण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हो आप, इसकी पूरी झंडा पत्ती जो है खराब हो चुकी है। सबसे मेजर इस बीमारी को नियंत्रण करना, हम प्राथमिक उपचार कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष पिछले वर्ष से आने वाली ये समस्या जो किसान भाइयों को उत्पादन में भी काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। ये देख सकते हो आप। अब ये इस प्रकार की समस्या का जो समाधान अगर किसान शुरुआती दौर में कर लेते हैं तो उससे किसान को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब इसका प्रारंभिक में कैसे हम उपचार कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले बीज का चयन करना ज़रूरी है। हमें बीज का सही बीज का उन्नत जो वैरायटी आती है, किस्म आती है, उसका चयन करना चाहिए और जो रोगरोधी किस्म हो। बाकी इसके साथ साथ में हमें, जैसे मान लो आप ट्रीट अच्छी क्वालिटी का अगर बीज लेते हो तो उसको उपचारित करके बुआई करें। सीड ट्रीटमेंट का काफ़ी फर्क देखने को मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि गेहूं की फसल के अंदर अगर हम, चाहे वो फसल गेहूं की हो चाहे किसी और अन्य प्रकार की, हर फसल का समय के अनुसार सीड ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य प्रभाव है जो किसानों की अधिक उर्वरक का प्रयोग करना, अधिक उर्वरक का खाद का प्रयोग करना, और उसके साथ साथ में इसमें नियमित ही हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करें जो खाने योग्य अनाज हम तैयार कर रहे हैं उसको बायोलॉजिकल तैयार बेस पे तैयार करके उसका हमें तैयार करना चाहिए, जिससे हम भी बीमारियों से बच सके। किसान भाइयों, जैसे आप ये गेहूं की फसल देख रहे हो, इसके अंदर ये देख सकते हो, ये बीमारी का जो प्रकोप है काफ़ी ज़्यादा अंदर भी देखने को मिल रहा है, और इसमें कई जगह बालिया तक इसमें इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को, जैसे मान लो अगर पोट अवस्था में अगर आप लोगों ने कोई भी फफूंदीनाशक दवा का, मैं हर वीडियो के गेहूं की संबंधित हर वीडियो के साथ में आप लोगों तक एडवाइस करता रहता था कि हमें इसमें या तो प्रोफिकोनाजोल का प्रयोग करना चाहिए या फिर टेबुकोनाजोल का। इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं हम। और अगर जैसे मान लो रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, अगर ऐसी समस्या आपको पहले कभी आपके खेत के अंदर इसके लक्षण दिखे हों तो उनके नियंत्रण के लिए भी आप इसमें सल्फर का जो प्रयोग कर सकते हो, जिसमें टेबुकोनाजोल सल्फर आता है उसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर फोलिक्योर जो आता है उसमें टेबुकोनाजोल 25% आता है, उसका भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उत्पादन के लिए आप, जैसे इसकी गपोट अवस्था आती है उस समय पे आप इसमें पोटास का प्रयोग करना ना भूलें। कई किसान लोग शुरुआती दौर में भी पोटास का प्रयोग करते हैं, वो भी बेस्ट है। और अगर जिन्होंने शुरुआती दौर में नहीं प्रयोग कर पाए हैं तो उनको बाल्यावस्था या गपोट अवस्था के समय पे पोटास का प्रयोग जरूर करें, जिससे आपको उत्पादन में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बीमारी को हम कई प्रकार के नाम से जाना जा सकता है, जैसे लिप ब्लोज हुआ, या फिर इसमें ब्लिक ब्लोज हुआ। ये जो बीमारियां हैं इनका कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। अब आप आशा कर सकते देख सकते हो कि इस जगह की ऐसी कंडीशन अगर खेत के अंदर, जैसे मान लो ये ऐसी सिचुएशन 50% एरिया के अंदर है, तो किसान का आधा प्रोडक्शन तो यहाँ का यहाँ ख़त्म हो गया। और अधिक पैदावार के लिए किसान कई प्रकार के जो उत्पाद प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ साथ में हम देख सकते हैं कि इसमें जो बाल्यावस्था है, इसमें ये देख सकते हो आप, इस प्रकार के ये जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, धब्बे देखने को मिल रहे हैं, इनकी वजह से इसका जो दाना तैयार होगा, बीज तैयार होगा, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
इसमें दाना काला हो जाएगा और इसकी फफूंद की वजह से इसका जो दाना रहेगा वो परिपक्व पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और साइज भी छोटी रहेगी, दाना फूलने में भी समस्या आएगी। तो सभी किसान मित्रों को मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी ऐसी समस्या अगर अपने गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिल रही है तो उसका नियंत्रण जरूर से जरूर करें। और बाकी इसके ऊपर आप फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग करके अपनी गेहूं के अंदर जो प्रोडक्शन उत्पादन कम होने की कंडीशन आ सकती है उसको नियंत्रण करने का अभी भी समय है। और अगर जैसे मान लो आपका दाना परिपक्व हो चुका है तो उस अवस्था में भी आप इसका अगर दाना बनने की कंडीशन कंप्लीट होने जा रही है या नहीं हो पाई है तो उस अवस्था में आप स्प्रे जरूर निकाल लें। कई जगह अभी इस मौसम के चलते दौर के साथ साथ में ऐसी कंडीशनें देखने को मिली है जहाँ पे खेतों के खेत स्लेब हो चुके हैं लोगों के, जिनमें सिंचाई हो रखी थी। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस अवस्था में भी अगर आपने फफूंदीनाशक का प्रयोग कर लिया तो आपके जो गेहूं की बाली होगी उसमें जो कालापन होगा, धब्बा बनने की कंडीशन होगी, उसको भी आप नियंत्रण कर सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन, बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी आप लोगों को आगे अन्य फसलों से संबंधित अपडेट भी मैं समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। जय जवान जय किसान।